हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल इको हिल एग्री में। इस वीडियो में हम बात करेंगे डाटा के बारे में। तो डाटा कुछ और नहीं बल्कि एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का एक ग्रुप होता है जो कि किसी सर्वे के दौरान लिया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि डाटा की मदद से हम बहुत कुछ जान सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बात करें 2011 के सेंसस यानी कि जनगणना के बारे में, देन हमें इस डाटा से बहुत कुछ पता चल जाएगा कि 2011 में इंडिया में कितने लोग रहा करते थे, उनमें से मेल कितने थे और फीमेल कितनी थी, और भी बहुत कुछ पता चल जाता है एक डाटा से। ये तो फ्रेंड्स हो गई हमारे डाटा की बातें, ठीक है। डाटा का इन्फॉर्मेशन, डाटा आखिर होता क्या है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाटा के बारे में। डाटा कितने टाइप का होता है? तो डाटा बेसिकली दो टाइप का होता है, एक अनग्रुप्ड डाटा और सेकेंड वन इज ग्रुप्ड डाटा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अनग्रुप्ड डाटा के बारे में। तो अनग्रुप्ड डाटा क्या है? नाम से ही पता लग रहा है कि अनग्रुप्ड डाटा मतलब कि वैसा डाटा जो कि आपके सामने एकदम उठा के पटक दिया गया, भैया देखो इससे समझो, ठीक है। अनग्रुप्ड डाटा से याद रखना, हम कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। अनग्रुप्ड डाटा का मतलब बेसिकली वैसा डाटा होता है जो कि ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर से अरेंज नहीं किया गया हो, ठीक है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, डाटा दिया गया है 40, 50, 55, 64 एंड 45, यानी कि यहाँ पे कोई अरेंज नहीं है, ठीक है। ना असेंडिंग ऑर्डर में ना डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई कहीं भी डिजिट आ जा रहा है। तो ये एक अनग्रुप्ड टाइप ऑफ डाटा हुआ। अब बात करते हैं ग्रुप्ड डाटा के बारे में। ग्रुप्ड डाटा मतलब एकदम ऑपोजिट होता है आपके अनग्रुप्ड डाटा के, ठीक है। यानी कि वैसा डाटा जो कि अरेंज किया गया हो एक ऑर्गेनाइज तरीके से। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे दो एग्जांपल दिया गया है। पहले एग्जांपल में दिया गया है फैमिली और उनके इनकम का। तो बेसिकली तीन फैमिली है, फैमिली ए, फैमिली बी, फैमिली सी। उनका इनकम जो है 850, 700 और 100, ठीक है। ये उनका इनकम का डाटा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे फैमिलीज और उनके इनकम को एक ऑर्गेनाइज तरीके से सजाया गया है, अरेंज किया गया है। सो दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप्ड डाटा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है ग्रुप्ड डाटा का ही। स्टूडेंट, एक क्लास, कोई एक क्लास है, मान लीजिए आप ही का क्लास है, और एक मार्क्स है, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी उतने मार्क्स जो है वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, कितने स्टूडेंट्स को आए हैं, ठीक है। तो 0 से 10 के मार्क्स के बीच में कौन कितना स्टूडेंट लाई करता है, यानी 5 स्टूडेंट को 0 से 10 के बीच में मार्क्स आया हुआ है। पहला है 0 to 10, ठीक है, यानी इतने मार्क्स के बीच में 5 स्टूडेंट लाई करते हैं, यानी 5 स्टूडेंट को 0 से 10 के बीच में मार्क्स आया हुआ है, नंबर आया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा 10 से 20, तो 12 स्टूडेंट इसके अंडर आते हैं। और 20 to 30, तो इसके अंडर आएंगे कितने, 15 स्टूडेंट्स, यानी 15। अगर हम ग्रुप्ड डाटा को भी अगर क्लासीफाई करें तो वो दो टाइप्स में क्लासीफाई होता है। पहला है डिस्क्रीट सीरीज एंड सेकेंड वन इज कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। जो पहला एग्जांपल हमने देखा फैमिली और इनकम का जो डाटा था, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में, तो वो डिस्क्रीट सीरीज के अंडर आएगा, ओके। एंड सेकेंड वन इज जो कंटिन्यूअस सीरीज था, वो उसका एग्जाम्पल कौन सा हुआ, सेकेंड एग्जाम्पल जो हमने देखा, यानी मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। यहाँ पर डिस्क्रीट का मतलब है एक सिंगल वैल्यू, ठीक है, एक पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू। जैसे फैमिली ए, बस फैमिली ए के बारे में बात हो रही है, यानी किसी सिंगल पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में या फिर सिंगल पर्टिकुलर क्लास के बारे में बात होगी। अगर बात करें वहीं पे कंटिन्यूअस सीरीज की, देन वहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं की जाएगी, वहाँ पे बहुतों के बारे में बात की जाएगी। फॉर एग्जांपल, मार्क्स है आपका 0 to 10, ठीक है, यहाँ पे मार्क्स आपका एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी, पाँच भी, 10 10 10 10 10 तक, ठीक है। अगर उतने के बीच में आपका मार्क्स आएगा यानी 10 नंबर हो गया ना। लेकिन फैमिली वाले ग्रुप में क्या था, केवल एक ही फैमिली के बारे में था। तो होप आपको डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज जो है वो आप इसमें डिफरेंस आपको पता हो गया होगा। तो नेक्स्ट है, एक एग्जांपल लेते हैं, क्लास यानी 0 से 10 और उसका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लास है 0 से 10, फ्रीक्वेंसी है 5। क्लास है आपका 10 से 20, फ्रीक्वेंसी आपका 2। 20 से 30, फ्रीक्वेंसी आपका 14। एंड सबसे लास्ट 30 से 40, फ्रीक्वेंसी आपका 3। तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज वगैरह हो जाती है जो कि आपको मीन, मीडियन, मोड वगैरह निकालने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं लोअर लिमिट। फॉर एग्जांपल, आप क्लास 0 to 10 वाले क्लास को उठा लो, तो उसका लोअर लिमिट हो जाएगा 0, ठीक है, और उसका अपर लिमिट हो जाएगा 10,
ठीक है। अपर लिमिट मतलब कि हाईएस्ट वैल्यू, लोअर लिमिट मतलब कि लोएस्ट वैल्यू। तो एफ जो हो गया फ्रीक्वेंसी, तो 5 हो गया फ्रीक्वेंसी, लोअर लिमिट हो गया 0, अपर लिमिट हो गया 10। ठीक है। अब क्लास इंटरवल क्या होता है, इसको क्लास विड्थ के नाम से भी जाना जाता है, और इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, यानी कि 10 माइनस 0, तो क्लास इंटरवल क्लास विड्थ जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। अब एक और कंसेप्ट आता है क्लास मार्क का, ठीक है, जिसको क्लास मिड पॉइंट भी बोलते हैं। नाम से पता लग रहा है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो दो को ऐड करके डिवाइड कर देंगे। ठीक है, किस दो को ऐड करेंगे, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड कर देंगे, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक, यानी कि फर्स्ट क्लास में देख लेते हैं 0 to 10 वाले में, तो अपर लिमिट क्या हो गया 10, लोअर लिमिट क्या हो गया 0, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा 10 + 0 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5, और क्लास मार्क कितना होगा 5। ठीक है, एंड क्लास इंटरवल और क्लास विड्थ जो होगा वो कितना होगा 10 - 0 यानी कि 10। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करेंगे, मीन मीडियन मोड। ठीक है, इसको निकालना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ डाटा। क्वेश्चन में आपको डाटा दिया रहेगा, आपको बोलेगा कि भाई मीन निकालो, मीन को अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, आपको मीडियन निकालो, आपको मोड निकालो, ये बोल सकता है। अब जैसे कि आज हमने डाटा को क्लासिफाई किया अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड डाटा में, ठीक है, और ग्रुप्ड का भी आपको दो टाइप मिला, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। तो इन चारों का अलग अलग तरीके से मीन निकालना है। ठीक है, उसको हम अलग अलग वीडियो में देखेंगे, यानी कि अनग्रुप्ड डाटा का भी मीन, आपको ग्रुप्ड डाटा का भी मीन। ठीक है, ग्रुप्ड में फिर दो आएगा, डिस्क्रीट सीरीज का भी मीन निकालना है, और आपको कंटिन्यूअस सीरीज का जो डाटा दिया रहेगा उसके हेल्प से भी मीन निकालना आना चाहिए। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।